हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पेस इन्फानाइट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वियर्ड स्पेस से रिलेटेड मिथ्स के बारे में। तो फर्स्ट मिथ है अपोलो मून लैंडिंग्स फेक थे। 1969 से 1972 के बीच 12 नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पर वॉक कर चुके हैं और ल्यूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने इवन फोटोज भी कैप्चर की हैं लैंडिंग साइट्स की। इन डिकेड्स में कई थ्योरीज क्लेम की गई हैं कि कंप्लीट अपोलो प्रोग्राम फेक था। क्लेम्स में ये पूछा गया कि आखिर मून वॉकर्स के फोटोज में स्टार्स क्यों नहीं हैं स्काई में, और यूएस फ्लैग फ्लटर कैसे कर रहा है जब मून पर कोई विंड ही ब्लो नहीं होती। इसका आंसर ये है कि क्योंकि ये पिक्चर्स एक्चुअली में मून पर दिन में ली गई हैं, इसलिए हमको स्टार्स नहीं दिख रहे हैं स्काई में। स्काई जो मून का है वो ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहाँ पर रात है। लेकिन जिस टाइम ये पिक्स ली गई हैं उस टाइम दिन था। और जो फ्लैग है उसे सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है ताकि वो फ्लैग ऐसा लगे कि वो फ्लिटर कर रहा है। नेक्स्ट वियर्ड मिथ है नासा से रिलेटेड कि नासा एक लाय है। कुछ पीपल ऐसा बिलीव करते हैं कि नासा का होल फंक्शन स्पेस को एक्सप्लोर करना नहीं है बट सिर्फ स्पेस रिलेटेड मिथ्स फैलाना है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अमेजिंग स्पेस की पिक्चर्स जैसे मार्स, प्लूटो और इवन अर्थ की पिक्चर्स भी फेक हैं। बट रियलिटी में नासा 1958 में फॉर्म हुआ था और ये स्पेस फ्लाइट्स पर प्राइमरीली वर्क करता था अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। तब से अब तक नासा ने हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड सेंड किए हैं और कई दूसरे प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और इवन नेपच्यून और यूरेनस पर भी सेंड किए हैं। और इसके साथ साथ कई अचीवमेंट्स भी हैं नासा के पास, जैसे मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना, सन पर रिसेंटली पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन को भेजना। तो ऑब्वियसली नासा एक लाय नहीं है, ये एक एक्चुअल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वियर्ड स्पेस से रिलेटेड मिथ है फ्लैट अर्थ थ्योरी। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये एक बहुत पॉपुलर मिथ है, इतनी पॉपुलर मिथ है कि इस नाम से एक ग्रुप है द फ्लैट अर्थ सोसाइटी। इस मिथ के अकॉर्डिंग होराइजन हमेशा आई लेवल पर होता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता अगर अर्थ फ्लैट नहीं होता। ये तो डेफिनेटली एक फुलिश मिथ है और अर्थ राउंड ही है। और इनफैक्ट अगर अर्थ राउंड नहीं है तो बाकी प्लैनेट्स और इनफैक्ट हमारा मून राउंड क्यों दिखता है? फ्लैट अर्थ थ्योरी को गलत साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि इस थ्योरी का कोई फुल प्रूफ बेसिस नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो इसको हम नहीं मान सकते। ये कम्प्लीटली एक मिथ है। नेक्स्ट वियर्ड स्पेस रिलेटेड थ्योरी है कि क्या प्लैनेट 9 हमें मार सकता है? फ्रेंड्स, क्या एक न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट अर्थ पर लाइफ एंड कर सकता है? कुछ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि प्रोबेबली एक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता है सोलर सिस्टम में, काइपर बेल्ट के बियॉन्ड, जो अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से इनर सोलर सिस्टम में अर्थ की तरफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स सेंड कर सकता है, जिससे अर्थ पर लाइफ एंड हो सकती है। इन रियलिटी ऐसा कोई प्लैनेट आज तक फाउंड ही नहीं हुआ है और साइंटिस्ट अभी भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट भी करता होगा तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो हमें किसी तरह से इफेक्ट कर पाए। नेक्स्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरी है एलियंस एंड एरिया 51 के बारे में। वर्ल्ड वाइड लोगों का ऐसा मानना है कि नेवादा डेजर्ट में एरिया 51 के रीजन में एलियंस का बेस है एंड इवन एलियंस और यूएफओ साइटिंग्स भी कई लोगों ने रिपोर्ट भी की है इस रीजन में। और ये रीजन टॉप सीक्रेट लोकेशन है यूएस गवर्नमेंट के लिए, जहां लोगों का जाना अलाउड नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये हाई टेक एयरप्लेन फ्लाइट्स और रिसर्च के लिए है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है ये रीजन एक्चुअल में कई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी एलियंस के बारे में सीक्रेट्स कंटेन करता हो जो बाकी वर्ल्ड से छुपाई गई हों। नेक्स्ट मिथ है फेस ऑन मार्स। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने एक पिक्चर लिया मार्स के सरफेस का,
जिसमें एक फेस जैसा स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है मार्स के सरफेस पर। कई लोगों ने कहा कि ये स्ट्रक्चर शायद मार्स पर रहने वाले एलियंस ने बनाया है, लेकिन लेटर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से ये पता चला कि ये बस एक रॉक और उससे बनने वाले शैडो की वजह से ये स्ट्रक्चर स्पेस से फेस जैसा दिख रहा था। ये बस एक लाइट और शैडो का ट्रिक था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिथ है कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है। अर्थ एक एबनॉर्मल वार्मिंग ट्रेंड पर है। आर्कटिक की आइस मेल्ट होते जा रही है और सी लेवल कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं और टेम्परेचर्स एक्सट्रीम्स पर जा रहे हैं वर्ल्ड के अराउंड मैनी लोकेशंस में। एंटी क्लाइमेट चेंज कॉन्स्पिरेटर्स के कई एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि सोलर एक्टिविटी, रेडिएशन, ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिससे ये कॉज हो रहे हैं, ऐसा मानते हैं एंटी क्लाइमेट कॉन्स्पिरेटर्स। लेकिन ये कहना कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है, ये बस डिल्यूजनल थॉट है। क्लाइमेट चेंज के कई कंपोनेंट्स होते हैं और हम ह्यूमंस इसके पीछे के मेन रीजंस हैं, और ये क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा फास्ट हुआ है। नेक्स्ट वियर्ड स्पेस रिलेटेड थ्योरी है नेमेसिस स्टार एंड कॉमेट्स। फ्रेंड्स, एक बहुत पुरानी थ्योरी जो कि एक हाइपोथेटिकल नेमेसिस स्टार के अराउंड है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एज पर एक तरह का डेथ स्टार प्रेजेंट है, जिसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से कॉमेट्स ऊट क्लाउड या काइपर बेल्ट से निकलकर इनर सोलर सिस्टम की तरफ आते रहते हैं। ये कुछ प्लैनेट 9 की थ्योरी जैसा है, लेकिन 2011 की एक स्टडी में इस आइडिया को गलत प्रूफ किया गया, क्योंकि अर्थ की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कॉमेट्स स्ट्राइक किसी रेगुलरिटी में नहीं हुई हैं, यानी इन स्ट्राइक्स में कोई पैटर्न नहीं रहा है। यानी ये कॉमेट्स बहुत रैंडमली इनर सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसा स्टार नहीं है जो इन्हें इनर सोलर सिस्टम में पुश करता है। नेक्स्ट मिथ स्पेस से रिलेटेड है बलून्स इन स्पेस के रिगार्डिंग। हाई रेजोल्यूशन मिनिएचर कैमरास के साथ कई लोगों ने हाई एल्टीट्यूड बलून्स को टाई करके स्पेस की पिक्चर लेने के अटेम्प्ट्स किए हैं, जिन पिक्स में मोस्टली स्पेस की डार्कनेस के ग्लिम्स हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर से लिए गए अर्थ के पिक्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये जो इमेजेस हैं ये स्पेस से लिए गए इमेजेस हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक हीलियम बलून स्पेस में चला जाए। इसका सिंपल रीजन ये है कि जब एक बलून स्काई में राइज करता है तो वो एक्सपैंड होता जाता है विथ इंक्रीज इन हाइट, बाहर के डिक्रीजिंग एयर प्रेशर की वजह से। और जो इमेजेस मोस्टली ली गई हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर से ली गई हैं, जहाँ से स्पेस की डार्कनेस दिखती है, लेकिन एक्चुअल एटमॉस्फेयर और स्पेस की बाउंड्री उससे 2 टाइम्स ज़्यादा हाइट पर है और वहाँ तक बलून रीच नहीं कर सकता ड्यू टू वेरी लो एयर प्रेशर। फ्रेंड्स, लास्ट मिथ स्पेस से रिलेटेड है डेंजरस एस्ट्रॉइड्स। ऐसे र्यूमर्स हमने बार बार सुने हैं कि अर्थ से एक एस्ट्रॉइड टकराने वाला है और अर्थ खत्म होने वाला है, लेकिन नासा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने हर बार इन क्लेम्स को गलत प्रूफ किया है और आज तक कोई डूम्सडे नहीं हुआ है अर्थ पर आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेजर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अर्थ पर नहीं हो सकता। नासा और एक नेटवर्क ऑफ मॉनिटरिंग टेलीस्कोप्स पूरे वर्ल्ड के अराउंड सारे नोन एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करते रहते हैं, जो 140 मीटर से ज़्यादा वाइड होते हैं। और हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉइड फ्यूचर में अर्थ और इस पर लाइफ के लिए कोई सीरियस थ्रेट कॉज करे, लेकिन अभी के लिए नासा ने ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं देखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो अर्थ को हिट करने की फ्यूचर में। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned to Space Infinite.